हस्तमैथुन करने से इतने खतरनाक नुकसान होते हैं जिसे जानने के बाद आपकी रूह और आत्मा कांप जाएगी। फिर आप सोचोगे कि आपने ये क्या अनर्थ कर दिया, आपको तो ये नहीं करना चाहिए। तो आप हस्तमैथुन करते हो तो ये वीडियो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। तो हस्तमैथुन करने का जो सबसे पहला नुकसान है, जो किसी व्यक्ति को दिखेगा नहीं, वो है आपका ऑरा, आपका एनर्जी फील्ड। हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है जो कि आंखों से नहीं देखता है। आप पुराने फोटो के पीछे देखे होंगे, एक लाल रंग का सर्कल बना रहता है, वो ऑरा का निशान है, वही ऑरा होता है। तो सबसे पहले आपका ऑरा खराब हो जाएगा, जो कि प्योर और शुद्ध होना चाहिए। ऑरा की ही वजह से कुछ लोग आपको बढ़िया दिखते हैं और बढ़िया लगते हैं, अपना सा लगते हैं, और कुछ लोग शक्ल देखकर ही आपको खराब लगते हैं कि ये खराब इंसान है। वो उनका ऑरा के कारण होता है। इस संसार में जितना भी व्यक्ति है, सबका अपना अपना एक ऑरा होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि लोगों को आकर्षित करते हैं, उनकी तरफ एक खिंचाव महसूस होता है, वो उनका ऑरा की वजह से होता है। उन्हें सभी लोग पसंद करते हैं, वो उनका ऑरा की वजह से होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई देखना नहीं चाहता है, ना ही उनसे बात करना चाहता है। वो जहाँ जाता है लड़ाई झगड़ा उसके साथ होता है, वो उनका ऑरा की वजह से होता है। तो पहला है जो तुम्हारा ऑरा नष्ट कर देगा, तुम हस्तमैथुन करोगे तो, और करते हो तो वो नष्ट कर चुका है। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का भाग्य और किस्मत नहीं होता है, बल्कि उसका ऑरा होता है, और वो बदलता रहता है। इसीलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसका ऑरा प्योर होता है, क्योंकि वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, ना ही वो शिकायत करता है, ना ही वो चुगली करता है, ना ही काम वासना की दृष्टि से किसी को देखता है। सबके बारे में अच्छा सोचता है, इसीलिए उसका ऑरा प्योर होता है। और ध्यान करने से उसे आध्यात्मिक शक्ति भी मिलता है। प्योर ऑरा वाले व्यक्ति के साथ कोई लड़ना पसंद नहीं करता है, ना ही उसका लड़ाई होता है कभी। उसके आसपास में जो लोग आते हैं वो शांत प्रवृत्ति का हो जाते हैं, उसका ऑरा की वजह से। ऐसा व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ रौनक छा जाता है, सब लोग खुश महसूस करने लगते हैं, उसका ऑरा की वजह से। दूसरा कमजोरी, दूसरा नुकसान जो तुम्हें हस्तमैथुन से होगा वो शारीरिक है। पहला जो था ये आध्यात्मिक था, ये शारीरिक रूप से है। तुम्हारा नेत्रहीन हो जाएगा, देखने की शक्ति कम जाएगा तुम्हारा, जितना वैसे होना चाहिए उतना नहीं रहेगा। दूसरी, तुम्हें समय से पहले बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, हेयर लॉस प्रॉब्लम, समय से पहले ही तुम टकला हो जाओगे। तीसरी प्रॉब्लम, तुम्हारा हड्डियों में कमजोरी आ जाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा बोन होना चाहिए, जितना हड्डी तुम्हारा मजबूत होना चाहिए उतना नहीं रहेगा, वो कमजोर हो जाएगा। जितना वैसे रहता है उतना तुम हस्तमैथुन करते हो तो नहीं रहेगा। और तुम्हारा घुटना में समय से पहले ही दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और चौथा नुकसान जो होगा, तुम्हारा स्किन का जो ग्लो होना चाहिए वो ख़त्म हो जाएगा, जिसे बोलते हैं चेहरे की चमक, चेहरे की रौनक और शरीर की रौनक, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तुम एक चूसा आम जैसा हो जाओगे, जिससे आम के अंदर से रस निकाल लिया गया है, तो कैसा हो जाता है उसी तरह से तुम्हारा शरीर वैसा ही हो जाएगा। जितना ये खिल सकता था, जितना आकर्षण लग सकता था, दिख सकता था, उतना नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर से स्पर्म वीर्य जो चमक पैदा करता है, अंदर से रोशनी देता है, उसे ही तुम बहा रहे हो। और पांचवी प्रॉब्लम, मानसिक रूप से तुम उतना इंटेलिजेंट नहीं रह पाओगे जितना वैसे होते। जितना होशियार, जितना चालाक, तुम्हारा दिमाग जितना तेज वैसे होता जब तुम हस्तमैथुन ना करते, उतना नहीं रह पाओगे। इसी की वजह से तुम चिड़चिड़ापन, उदासी और डिप्रेशन का शिकार रहोगे। तुम्हारा मस्तिष्क में जितना एनर्जी जाना चाहिए था उतना जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि है ही नहीं। तुम गाड़ी भी समय से सर्विसिंग नहीं करवाते हो, तो उसका चाल में हर चीज़ में परिवर्तन तुम्हें देखने को मिलेगा। उसी तरह से तुम्हारा जो स्पर्म है, वीर्य है, वो तुम्हारा पूरे शरीर को सर्विसिंग करते रहता है। इसके एक चमक, एक ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे ही तुम बहा रहे हो। और जब तुम्हारा शादी होगा तो तुम वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाओगे जैसे कि तब करते जब ये गंदी काम तुम नहीं करते। तो इसका असर तुम्हें तब जाकर पता चलेगा। तुम्हारा लिंग में उतना तनाव नहीं रहेगा, और जितना लंबा, जितना मोटा हो सकता था उतना नहीं होगा। उसका ग्रोथ तुमने रोक दिया है, इसीलिए तुम उतना समय तक नहीं टिक पाओगे जितना तुम वैसे टिक पाते जब ये गंदी काम नहीं करते। तो इसका भुगतान तुम्हें भोगना पड़ेगा। और लास्ट बात, तुम 10 साल कम जियोगे, समय से पहले ही तुम्हारा मृत्यु होना तय है, क्योंकि इसे करने की वजह से बहुत सारी बीमारी तुम्हारे शरीर में और मस्तिष्क में आ जाएगा। तुम डिप्रेशन में जाओगे, कई दिन तुम्हारा बर्बाद और बेकार होगा इसके वजह से, ये करने की वजह से। आत्मविश्वास की तुम में कमी हो जाएगी, इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाएगा, संकल्प शक्ति कमज़ोर हो जाएगा, आध्यात्मिक शक्ति कमज़ोर हो जाएगा, तुम्हारा ऑरा खराब हो जाएगा। इन सब कारणों की वजह से तुम्हारा आयु पर, तुम्हारा उम्र पर प्रभाव पड़ेगा।
समय से पहले ही बहुत सारी बीमारी होना तुम्हें स्टार्ट हो जाएगा। तुम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाओगे और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाओगे, क्योंकि ज़्यादा तनाव और ज़्यादा टेंशन लोगे। इसकी वजह से आत्मविश्वास तो वैसे ही नष्ट कर चुका है तुम्हारा। इन सब कारणों की वजह से तुम्हारा आयु पर फर्क पड़ेगा। तुम लोगों से 5-10 साल कम जियोगे। वैसे तुम 5-10 साल ज़्यादा जीते अगर जो ये नहीं करते तो, मगर ये किए हो तो तुम्हारा आयु भी कम हुआ है। और बाकी साइंटिफिक रिसर्च क्या कहता है, वैज्ञानिक क्या कहता है, वो कह भी क्या सकते हैं, क्योंकि इस समस्या का समाधान उनके पास है ही नहीं। और वो ऐसा कहते हैं, इनके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिन वजह से वो तुम्हें ये सब बातें बताते हैं कि ये नॉर्मल है। और वो किन कारणों की वजह से बताते हैं वो तो मुझे पता है। देखो, इसे नियंत्रण में नहीं किया जा सकता, उनके पास ऐसा कोई टैबलेट नहीं है। दूसरा, अगर जो वो बता दें कि ये करना ख़राब है तो फिर इसका परिणाम समाज में बहुत बुरा आएगा। और जो वो कमियां बता दे तुम्हें कि इनसे ये कमियां होगा, तो बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर लेगा और बहुत सारे लोग रेप बलात्कार करना शुरू कर देगा कि ये ना करे तो अब ये करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए वो बताते हैं ये नॉर्मल है, क्योंकि इस समस्या का समाधान उनके पास भी नहीं है और इसका हल वो निकालते भी हैं तो फिर बहुत सारा गड़बड़ी हो जाएगा। इसी वजह से ये चलता है, चलने दो। मगर जो समझदार व्यक्ति है वो दुनिया क्या कहती है, किताब में क्या लिखा है, वो कुछ भी नहीं मानता है। वो अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस देखता है कि मेरा अनुभव क्या कहता है, मेरे अंतरात्मा क्या कहता है। तो सुनो सबकी, करो अपनी दिल की। तुम्हारा अंतरात्मा क्या कहता है, ये अच्छा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई नुकसान नहीं होता है। अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस से खुद जवाब दो। दुनिया में कोई भी किताब को तुम मत मानो, ना ही कोई धर्म का कि वो क्या कहते हैं। तो अपना अंतरात्मा देखो, तुम्हारा अंतरात्मा क्या कहता है, वही एक सत्य है, बाकी सब झूठ। तो तुम हस्तमिथुन छोड़ना चाहते हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाया हूँ जो कि तुम्हें इस हस्तमिथुन को दलदल से बाहर निकालेगा। तो तुम सच में हस्तमिथुन छोड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जाओ और वीडियो देखो, तुम्हें तुम्हारे समस्या का समाधान मिल जाएगा, गारंटेड 100%। तुम हमारा चैनल को कुछ वीडियो देख लिए तो तुम हस्तमिथुन छोड़ दोगे। ये लिख कर ले लो गोरे कागज पे। अगर जो आप सब हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखो। तुम भले लाइक मत करो, भले हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, मगर कमेंट में यस जाकर लिखो। जय हिंद।